ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि महाराज को अगर हम कहें तो दंडवत प्रणाम करेंगे, जिन्होंने शरीर की शुद्धता के लिए आयुर्वेदिक औषधि, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण के बारे में जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि वो व्याकरण नहीं, कि जो लिटरेचर होता है। बड़े बड़ी लच्छेदार बातें हो गई, लेकिन वाणी सरल हो, उसमें आनंद हो, मतलब मिठास हो, मनसा वाचा और कर्मणा बिल्कुल स्ट्रेट वाणी हो, और परोपकार वाली वाणी हो, और जिसमें अपने चित्त की शुद्धि हो। वो व्याकरण के का उन्होंने हमें हमारे सामने परोसा हुआ है। और हठ योग के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आसन हैं, प्राणायाम हैं इत्यादि वो हमें दिए हुए हैं। और मुख्य रूप से चित्त की शुद्धि के लिए उन्होंने योग मार्ग के पालन करने के लिए राजयोग सूत्र की रचना उन्होंने की हुई है। तो मन शुद्धि के लिए अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध के लिए जो अगला सूत्र है उसमें सूत्र 20 है। समाधि में प्रवेश होने के लिए, मतलब अपनी चेतना के विस्तार में जाने के लिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, सूत्र 20 में कहा गया है। पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि जिन योगियों ने पिछले जन्मों में अभ्यास किया हुआ है, वो योगियों को इस जन्म में किसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जड़ भरत थे और भी आधुनिक काल के अनेक ऋषि मुनि हैं। उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही मुक्त होते हैं। यानी कि उनका जो फल है, मोक्ष का जो फल है, बिल्कुल पका हुआ है, केवल नीचे गिरने वाली बात है। लेकिन जो निम्न स्तर पर हैं अभी योगी कौन है? योगी जो अपने चित्त की शुद्धि के में लगा हुआ है, जो योग मार्ग का पालन कर रहा हुआ है, वो योगी है। और योगी विभिन्न स्तर में रहते हैं अपने चित्त की अवस्था के अनुसार में। तो जो निम्न स्तर में रहें, उनके लिए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा से वो उस आत्मज्ञान को पाते हैं। इसलिए योग पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे जो पहला जो सूत्र है, जो शब्द है, उसे श्रद्धा है। अनफ्लिंचिंग फेथ इन योगा। कि योग सिद्धांत में ऋषि मुनि ने क्या कहा हुआ है, गुरुजनों ने क्या कहा हुआ है, जो आत्मज्ञानी संत हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है, रामायण क्या कह रही है, गीता क्या कह रही है, भगवान के विभिन्न अवतार क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी पर श्रद्धा रखना। और श्रद्धा रखने पर क्या होगा कि फिर वीर्य की उत्पत्ति होती है। वीर्य का तात्पर्य है योग मार्ग में अनटायरिंग परसिवियरेंस एंड टेनेसिटी, मतलब योग पथ पर चलने के लिए बिना रुकावट के नित्य प्रति उस मार्ग को पकड़े रखना। जैसे ध्यान का अभ्यास है, सेवा का अभ्यास है, सत्संग का अभ्यास है, भक्ति का अभ्यास है, इनको निरंतर पकड़े रखना और दृढ़ पूर्वक पकड़े रखना कि मुझे एक श्रद्धा रहनी चाहिए कि मुझे इससे सफलता प्राप्त होगी। इसे कहते हैं वीर्य। योग मार्ग में श्रद्धा से वीर्य की उत्पत्ति होती है, और वीर्य से मतलब वीर्य को और दूसरी ओर कहें कि ये मेंटल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, मानसिक शक्ति। मतलब जो मन इंद्रियों के झोंके में विषयों की ओर भग रहा था, वो इंद्रियां अब विषयों की ओर नहीं भगती हैं, क्योंकि अब वो निम्न वैराग्य से भी युक्त हो चुका है। बहिर्मुखी वृत्तियां जब रुक जाती हैं, तो इससे उसके विगत के मतलब शुभ संस्कार के कारण में उसके विगत के मतलब पिछले जन्मों के जो शुभ संस्कार हैं वो आगे बढ़ाते हैं और अशुभ संस्कार दब जाते हैं। इसे कहते हैं स्मृति। महान स्मृति कौन है? जैसे अर्जुन ने भी कहा था, स्मृति लब्ध्वा।
तत्प्रसादान मया अच्युत हो, हे अच्युत आपकी कृपा से ही मतलब श्रद्धा से ही मुझे अब जो है स्थिति आ गई है कि मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूं। और विगत की स्मृति से योग की प्रगति और भी प्रबल होने लग जाती है, तो योगी उसके बाद में फिर समाधि का अनुभव करने लग जाता है। भगवान भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गीता में 6वें अध्याय में, तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदैहिकम यतते च ततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब ऐसे योगियों का जन्म होता है जिन्होंने पिछले जन्म में अभ्यास किया हुआ है, तो जहां से उनकी बुद्धि जितना उसने पकड़ा हुआ है योग मार्ग को, और इस जन्म में भी वहीं से उसकी बुद्धि उसको पकड़ लेती है, उसको पीछे की यात्रा नहीं करनी पड़ती है, वहीं से आगे बढ़ने लग जाता है और बिना प्रयत्न के वो अपने यात्रा को फिर अपनी योग मार्ग की यात्रा को आगे को बढ़ाने लग जाता है। इसलिए श्रद्धा से वीर्य की उत्पत्ति होती है, मानसिक शक्ति से फिर स्मृति उत्पन्न होती है कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, और उससे समाधि में प्रवेश हुआ जाता है, और समाधि से ही फिर बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कहते हैं आत्मज्ञान की स्थिति। अब लेकिन ये जो यात्रा है, अगले सूत्र में बोला हुआ है कि तीव्र संयोगा ना सन्नह, इसको पकड़ने के लिए उसमें एक तीव्रता होनी चाहिए। तीव्रता का तात्पर्य कि वो शरीर से बिल्कुल टेंशन में रहे, अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सत्संग करना है, वो टेंशन में नहीं। योग का तात्पर्य है कि आप टेंशन फ्री रहें, जितना आप मतलब मानसिक शांति रहे ना, तो मानसिक शांति जितनी रहेगी तो आपकी जो है आप तीव्र संवेग से आगे को बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो अलग अलग साधकों में, क्योंकि प्रत्येक जो साधक है वो अपने अलग अलग मन की अवस्था के अनुसार में योग की विभिन्न सीढ़ियों में स्थित रहता है, इसलिए किसी की मृदु मध्यादि मातृत्वा ततो अपि विशेषः, सूत्र 22 में कहा गया है कि मृदु, मध्य और अधिमात्र, अगर ये यात्रा, अगर ये प्रयास मृदु है, कम है, तो देर में उन्नति होगी, मध्य में थोड़ा सा उन्नत है तो उससे थोड़ी जल्दी हो जाएगी, और अगर अधिमात्र है, तीव्र संवेग है, तो उसको जल्दी से यहाँ पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, मतलब उसका मन अशुभ संस्कारों से मुक्त हो जाता है, मतलब कहें कि वो अब योग के लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन इसमें ये जो मृदु और मध्य और अधिमात्र है, ये वैराग्य के अनुसार होता है कि वैराग्य की स्थिति क्या है। उसी वैराग्य के अनुसार में कुछ योगी मतलब मृदु में रहते हैं, जल्दी नहीं बढ़ते हैं, कुछ मध्यम में रहते हैं, और कुछ तीव्र बढ़ने लग जाते हैं वैराग्य के अनुसार में। सूत्र 23 में कहा गया है, अब वैरागी भी है, तीव्र भी है, श्रद्धा भी है, वीर भी है, स्मृति भी है, लेकिन जो अगला जो गुण है, जो मुख्य गुण है योग मार्ग में बढ़ने का, उस सूत्र 23 में बता रखा है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड, ईश्वर शरणागति मुख्य है, क्योंकि भक्ति मार्ग अन्य योगों से सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं 6वें अध्याय में, फिर योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगियों में जो श्रद्धा युक्त है और जिसने अपने अंतरात्मा को, मतलब जिसने मुझे अपने भीतर, मतलब उसका जो अंतरात्मा है उसमें जिसने संलग्न कर लिया है, मिला लिया है, जो इस प्रकार मुझे भजता है कि मेरे भीतर ही परमात्मा है और निरंतर मैं उसका भजन करूं, तो वो सबसे महान योगी है। योगिनाम अपि सर्वेषां, वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति मार्ग को महान श्रेष्ठता दी गई है। लेकिन भक्ति मार्ग में अब किस प्रकार की भक्ति करनी है वो भी पतंजलि महाराज बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं कि ईश्वर शरणागति का स्वरूप क्या होना चाहिए। अगले सूत्र में
पतंजलि महाराज जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक अंतर बता रहे हैं, बिल्कुल सरल अंतर बता रहे हैं, जिसको सामान्य व्यक्ति या योगी समझ सकता है आराम से, और उसके माध्यम से फिर वो अपने उपास्य को, मतलब जो उसका भगवान है, उसका अंतरात्मा है, ब्रह्म है, उसकी ओर उसका ध्यान आगे को बढ़ सकता है। कौन सा है सूत्र? 24वां सूत्र है, क्लेश कर्म विपाका शयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर हो। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर दिया है। क्लेश, एफ्लिक्शंस 5 प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा बाद में होगी साधना पाद में। 5 क्लेश मुख्य रूप से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पहले हम इनको ले आए सूत्र को। क्लेश, एफ्लिक्शंस, कर्म बंधन, जो कर्म अर्थात जो कर्म है, जो कर्म करता है सकाम कर्म के माध्यम से। तीसरा विपाक, विपाक का मतलब कि जो कर्म किए हैं उनके फल की प्राप्ति। चौथा अशयर, अशयर का तात्पर्य संस्कार, जो उसके अचेतन मन में संस्कार बीज के रूप में संस्कार स्थित रहते हैं। अब ईश्वर सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी का नाम दिया परमात्मा, परमात्मन। और ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक अर्थात कर्मफल और अशयर या संस्कार से असंग है, अलिपायमान है, मुक्त है। बस यही परमात्मा और जीवात्मा में अंतर है। जीवात्मा इसके बंधन में है, परमात्मा इनसे मुक्त है। वेदांत के अनुसार में ईश्वर की परिभाषा, जो सर्वोच्च परिभाषा है, कि ब्रह्मन और उसकी माया शक्ति दोनों अभिन्न हैं। ब्रह्मन जब सत्वगुणी माया शक्ति पर उसका जब प्रतिबिंब बनता है या डोमिनेट होता है या संयुक्त होता है, ब्रह्मन अपनी ही माया, अपनी सात्विकी माया शक्ति से जब युक्त होता है तो ईश्वर का अभिनय करता है। लेकिन यहां पर ईश्वर जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टिकर्ता, पोषणकर्ता और संहार करता, लेकिन ईश्वर मायापति है। माया का अधिकार ईश्वर पर नहीं है, बल्कि ईश्वर का अधिकार अपनी माया पर है। ईश्वर अपनी माया को किसी प्रकार से भी चला सकता है, अर्थात कंट्रोलर ऑफ माया। ये सत्य की प्रकृति में बिंब बना हुआ है। और दूसरा जो जीवात्मा है, जीवात्मा वही ब्रह्मन तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो वही ब्रह्मन जब अविद्या माया से या रजोगुणी प्रकृति से संयुक्त होता है, डोमिनेट होता है कहें, या बिंब उसमें उसका बिंब बनता है, तो वो अनेक जीवात्मा का अनुभव करता है। और जीवात्मा पर माया का प्रभाव रहता है, मतलब जीवात्मा माया से आच्छादित रहता है और माया उसको जैसे चलाती है। यंत्रारूढ़ानि मायया, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे कोई यंत्र चल रहा है, मशीन चल रही है, उसी प्रकार से ईश्वर की जो माया शक्ति है, रजोगुणी माया शक्ति है, उसके कारण जीवात्मा निरंतर जैसे कि मशीन में घूम रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म में। लेकिन जब जीवात्मा इस अविद्या माया या अज्ञान पर ज्ञान से विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका ईश्वर मिलन हो जाता है, वो ईश्वर स्वरूप बन जाता है और माया से अतीत होकर के वो भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन पतंजलि महाराज और भी सरल बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा में एक सरल अंतर बता रहे हैं कि जीवात्मा तो इन चारों से, क्लेश, कर्म, विपाक, मतलब विपाक और अशयर से। ये कौन से हैं? क्लेश 5 हैं, साधना पाद में आएगा आगे। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से, 5 क्लेशों से जीवात्मा आच्छादित रहता है, इनके प्रभाव में रहता है। और इसी अविद्या से, इन्हीं क्लेशों से फिर जीवात्मा फिर सकाम कर्म के माध्यम से कर्म में डूब जाता है, सकाम कर्म में डूब जाता है। वो कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभाशुभ 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म और भी आगे हैं, जैसे प्रायश्चित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है। ये भी साधना पाद में आगे आएगा। तो लेकिन जीवात्मा इन कर्मों से वो बंधा हुआ है, लेकिन परमात्मा इनसे असंग है, मतलब इनसे अप्रभावित है।
तीसरा, जीवात्मा विपाक का मतलब कर्मफल से, जब कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, अविद्या से डोमिनेट होकर करके, तो जो कर्म करेगा तो उसको कर्म का फल भी, उसको कर्म फल की भी प्राप्ति होगी होगी जिसे उससे भोगना पड़ेगा। तो यहां भी वो बंधन में है। लेकिन ईश्वर या परमात्मा इनसे असंग है, उस पर इन कर्म फल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां कर्म नहीं बनेंगे तो कर्म फल भी नहीं बनेगा। जैसे आसमान बादलों से अप्रभावित है। इन कर्म फल के कारण में वो जाति, आयु और भोग तीन का अनुभव करता है। मतलब अब जीवात्मा अविद्या से ग्रस्त होकर करके किसी जाति में जाएगा। वो पशु की योनि है या मनुष्य की योनि है या कीट मकोड़े की योनि है, इसे जाति कहते हैं। या मनुष्य की योनि में भी वो अलग अलग धर्मों के हिसाब से चले जाएगा या अलग अलग स्थान में उसका जन्म होगा। जीवात्मा यहाँ पर बंधन में है, लेकिन परमात्मा इससे मुक्त है। वो सर्वव्यापी है, आकाश के समान में निर्लिप्त है, निर्लेप है। आयु का तात्पर्य है कि जन्म और मृत्यु के बीच में उसका जन्म कब होना है, उसकी मृत्यु कब होनी है, ये भी जीवात्मा इस पर भी वो बंधा हुआ है, लेकिन परमात्मा इससे मुक्त है। तीसरा, भोग, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी उसे खट्टे कड़वे अनुभव या मीठे अनुभव आते हैं उसके जीवन में, वहां भी वो एक प्रकार से बंधन में है। लेकिन ईश्वर इनसे मुक्त है, इसको बार बार। और चौथा है अशेयर। अशेयर का तात्पर्य है कि इंप्रेशंस ऑफ कर्मा, मतलब संस्कार के रूप में उसके अचेतन मन में अनेक जन्मों से जो उसने सकाम कर्म किए हुए हैं, उनके माध्यम से उसको जो उसने कर्मफल मिला हुआ है, उन कर्मफल का जो बीज है संस्कार के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में विद्यमान है। इसे अशेयर कहते हैं। जीवात्मा यहां भी बंधन में है, लेकिन परमात्मा या ईश्वर इनसे मुक्त है। अतः इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करते हुए, चिंतन करते हुए भक्त या योगी शरणागति होकर करके, शरणागति के माध्यम से और उपासना के माध्यम से, उपासना का तात्पर्य है भक्ति और ध्यान का मिश्रण। भक्ति को महत्व दिया गया है और ध्यान को महत्व दिया गया है कि दोनों में अंतर करना, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, जो पतंजलि महाराज ने कहा हुआ है। इससे क्या होगा कि योगी इस प्रकृति से धीरे धीरे मुक्त होने लग जाता है। इसके लिए अगले सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि महाराज, पूर्वशामपि गुरु कालेनावच्छेदात्। ईश्वर, अभी तो बताया कि जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। अगले सूत्र में कह रहे हैं कि ईश्वर प्राचीन पूर्वजों से भी, मतलब पूर्वजों से पूर्वज जो है, अंतिम पूर्वज कौन है, वो ईश्वर है। उनका भी गुरु है ईश्वर, जो काल से अबाधित है। किसी देश और काल की श्रेणी में ईश्वर नहीं आता है, केवल जीवात्मा आता है। लेकिन गुरु तो दिया कि वो ब्रह्म या अर्थात ईश्वर गुरु है, लेकिन मानव रूप में भी गुरु का आना आवश्यक है। ईश्वर मानव रूप में भी गुरु के रूप में अवतरित होता है, या महाअवतार के रूप में, या वो किसी गुरु के रूप में। मानव देह में गुरु जो है वो सीमित है, क्योंकि उसका जन्म है तो उसका मृत्यु है। लेकिन परमात्मा दिव्यात्मा सनातन है, नित्य मुक्त है। तो परमात्मा ही महान गुरु है और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और अंतिम गुरु परमात्मा ही है। वो परमात्मा कौन है, अभी बताया था पतंजलि महाराज ने। गुरु का जो कार्य बहुत महान कार्य और बड़ा उत्कृष्ट कार्य है, और ये बड़ा गूढ़ रहस्य है गुरु और शिष्य के बीच में। गु का तात्पर्य होता है गुफा, गुफा अंधकारमय होती है, प्रकाश नहीं होता उसमें। और उस अंधकार की गुफा में जो रूह के रूप में, रूह का मतलब प्रकाश, सामान्य प्रकाश नहीं है, भौतिक प्रकाश नहीं है, जो ज्ञान के प्रकाश को, उससे गुफा को प्रकाशित कर देता है, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु अपने गूढ़ रहस्य से अपने शिष्य को उसके भीतर उसके सहज रूप को जानने में सहायता दिलाते हैं, महान कार्य करते हैं। जो चित्त की गहराई में गुफा के रूप में उसका अंधकार है, वहां प्रकाश कर देते हैं। अविद्या का जो, अज्ञान का जो प्रकाश है, उसे मिटा करके ज्ञान के प्रकाश से उसको भर देते हैं।
और ईश्वरी क्योंकि कहा है कि ईश्वरी महान गुरु है, एक ही गुरु है। ईश्वर बाहरी रूप से शरीर धारण कर कर करके शिष्य को उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, मानसिक प्रभाव के माध्यम से उसकी यात्रा को अंतर्मुखी करवाता है, और भीतर से वही गुरु जीवा उसके परमात्मा के रूप में उसके भीतर योग मार्ग की जिज्ञासा को जगाते हैं। अगर कहें तो दूसरी ओर की गुरु दो प्रकार से कार्य कर रहा है। भीतर से बैठ कर करके आत्मा के रूप में अंदर को खींचता है, और बाहर से गुरु शरीर के रूप में उसको भीतर को धकेलता है। मतलब तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है तो अंदर घुस जा हो, तू इंद्रिया नहीं है तो और अंदर चले जा, तू मन नहीं है तो और अंदर चले जा, तू बुद्धि और अहंकार नहीं है तो और अंदर चले जा, और अंदर चले जाता है तो वहां तो परमात्मा बैठा हुआ प्रकाश के रूप में दोनों का मिलन हो जाता है। तो सच्चा गुरु केवल ईश्वर है, और उस ईश्वर को भजने के लिए पतंजलि महाराज कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, और उस ईश्वर का नाम ओम है। वेदों में, उपनिषदों में ओम की ध्वनि को बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। जैसे दीर्घ ओम का उच्चारण करने से मन शांत होता है, जैसे ओम, ये ओम की ध्वनि है। और ओम सभी मंत्रों का बीजाक्षर है, मतलब उसका रूट लेटर है, महामंत्र है। अगर सभी और मंत्र अगर आप नहीं जपते हैं, अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो वो भी महामंत्र है। ओम में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म, और अंत में जो बिंदु है, म पूरा नहीं है, बिंदु है। जो भी आप शब्द का उच्चारण करते हैं वो आप गले से करते हैं, और गले से गूंगा भी अगर है ना तो वो भी क्या बोलता है, बोलता है ना। तो जैसे कि उसके गले की गहराई से आवाज और निकल रहा है, और मौ जो शब्द है वो उससे होंठ बंद कर देता है, औ से मुख खुलता है, गले से आवाज आती है, और मौ पर मुख बंद हो जाता है। औ और मौ के बीच में जो ऊ है, ये सभी जितने भी इन दोनों के बीच में, औ और मौ के बीच में जो कुछ भी उच्चारण हो रहा है, इन दोनों के बीच में वो ऊ का प्रतीक है। यानी कि जो कुछ भी उच्चारण कहीं भी, चाहे कोई पक्षी या बच्चा कोई भी किसी प्रकार का उच्चारण कर रहा है, तो वो ओम के बीच में समा जाता है, और मौ के बीच में। और ओम के उच्चारण से अगर हम दीर्घ ओम का उच्चारण करते हैं, ये ओम प्राणायाम कहलाता है। इससे प्राणों का संतुलन बनता है और मन शांत होता है, घबराहट कम होने लग जाती है। इसके साथ साथ में योगी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लग जाता है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के आगे ओम का उच्चारण दिया गया है। ओम श्री रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरी, और जो औ उ और मौ के बाद में बिंदु है, बिंदु का तात्पर्य है वो अब आगे बताया है कि औ का तात्पर्य भौतिक चेतना, भौतिक जगत, उ का तात्पर्य सूक्ष्म जगत, मौ का तात्पर्य कारण जगत। दूसरी ओर अगर कहें तो औ का तात्पर्य भौतिक शरीर, उ का तात्पर्य मानसिक शरीर मतलब मन, और मौ का तात्पर्य कारण शरीर। और जो चौथे में जो बिंदु है वो प्रतीक है कि परमात्मा ओम के रूप में इन तीनों शरीरों से अतीत है, अलिपायमान है, कर्मफल से रहित है, विपाक से रहित है, क्लेश से रहित है, और अक्षय से रहित है। इसलिए जो अंत में जो बिंदु दिया गया ओम के बाद में, वो अतीत का प्रतीक है। मतलब परमात्मा इन तीनों शरीरों से या तीनों जगत से, तीनों चेतना से अतीत है। और उसके जप को आप ओम के साथ में आप और जप भी कर सकते हैं। तो सूत्र 28 में दिया गया है तत् जपः तदर्थ भावनम। और उस जप को, जप 3 प्रकार का है। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, जब आप कहीं थोड़ा मन ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है तो ओम 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 ओम, या राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर से आप बोल सकते हैं। और जैसी वो स्थिति आपकी चली आती है तो वाणी से हल्का हो सकता है, खाली होंठ हिलेंगे।
और उसके बाद में फिर होंठ भी नहीं हिलेंगे। तो जो मंत्र जाप है वो 3 प्रकार का है। एक तो बैखरी, बैखरी का तात्पर्य है कि जोर से, जैसे भजन में भी होता है। और दूसरा है उपांशु, उपांशु का तात्पर्य है कि होंठ हिलेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी। और तीसरा मानसिक जप, उसमें न होंठ हिलेंगे न कोई भी आवाज आएगी। और इन तीनों में जो मानसिक जप है, बैखरी और उपांशु से श्रेष्ठ है, जो मानसिक जप है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ये कारण शरीर में के स्तर में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और मंत्र जप, क्योंकि पहले ही कहा कि श्रद्धा आवश्यक होनी है और शरणागति होनी आवश्यक है। तो मंत्र जप से क्या होता है कि मन सात्विक गुण से परिपूर्ण होने लग जाता है, मन से रजोगुण और तमोगुण दूर होने लग जाते हैं और वो मन सत्वगुण से भरने लग जाता है, तो मन शांत होने लग जाता है। इससे क्या होगा कि बार बार मंत्र जाप करने से भावनाएं शुद्ध होती हैं। तो उसी के अनुसार में फिर दिव्य कृपा, दिव्य कृपा का तात्पर्य है कि 4 प्रकार की कृपा, आत्म कृपा है, ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, ये धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाती है, जिससे योगी योग मार्ग में और भी तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। अतः योग का किसी कोई भी मार्ग में आप बढ़ेंगे तो मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व है, और मुख्य रूप से ओम मंत्र का। इसलिए ओम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और धर्म में भी ओम का एक प्रकार से एक अपभ्रंश रूप दिया गया है, जैसे आमेन है, ओमैन है, ओंकार है, ये भी ओम के विभिन्न रूप हैं। आज यहीं पर हम रोकेंगे इसको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयि, तमसो मा ज्योतिर्गमयि, मृत्युर्मां तं गमयि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।